वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 2 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे डॉक्टर स्टोन की। तो आगे बढ़ते हैं गॉड लेवल क्राफ्टमैन को अपने साथ लिए ड्रोन की तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो जिसके शरीर को जोड़कर सेको उस पर रिवाइवल फ्लूइड डालने जा रहा होता है, पर उसको रोकता है गैन, क्योंकि कासेकी के शरीर का एक हिस्सा गायब है, पर जिसके बिना भी उसको रिवाइव किया जा सकता है, पर जिसके बाद उसके ऊपर एक मार्क रह जाएगा बिल्कुल सेको या गैन की तरह। पर उनके निशान फिर भी सही लगते हैं, उनके बजाय इनके निशान एक पोटी की तरह लगने वाले हैं। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेको को, पर शायद इनको पड़ सकता है। तो उन्हें वेट करना चाहिए ताइजू का उनके बाकी हिस्से को लेकर आने के लिए, जहाँ ताइजू तैरता हुआ जाता है और बहुत सारे पीसेस और उठा लाता है। पर इनके पास ऑक्सीजन टैंक नहीं है, तो ताइजू कैसे कर रहा है ये। तो वो जानता है कि कहाँ उनके पुतले मौजूद है, जिस इन्फॉर्मेशन के साथ वो कुछ मिनट तक सांस रोककर उनके पुतले बाहर निकाल कर ले आता है, क्योंकि वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा समय तक सांस रोक सकता है और वो सबका शरीर वापस लेकर आएगा, भले ही ऐसा करने के लिए उसको 100 बार गोते ही क्यों ना लगाना पड़े। पर सोइस उसको समझाता है कि तैरने की जगह वो यूज़ कर सकता है इस बोट को भी। तो आगे इन्हें इनके क्राफ्टमैन के पीठ का हिस्सा मिल जाता है और फिर उसके ऊपर रिवाइवल फ्लूइड डालकर उसको वो ठीक कर देते हैं, जहाँ वो काफ़ी खुश होते हैं दोबारा अपने आप को रिवाइव होता देखकर, क्योंकि वो पहली बार एहसास कर पाए हैं पेट्रीफाइड होने का। पर यह खतरनाक बात भी हो सकती थी अगर वो दोबारा रिवाइव ना किए जाते तो, पर उनको इन पे पूरा भरोसा था। पर खैर इसके अलावा जब वो दोबारा रिवाइव हुए हैं, वो काफ़ी तक अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये फीलिंग क्या है, वो इतना अच्छा क्यों महसूस कर रहे हैं। तो इसका कारण है उनके दोबारा रिवाइव होने की वजह से उनके शरीर की पुरानी समस्या जैसे अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द वगैरह जा चुका है, जो अब ठीक हो चुका है। तो काफ़ी तक पत्थर बनाने वाली टेक्नोलॉजी हेल्पफुल थी मेडिकल बेनिफिट्स के लिए। तो अब क्योंकि ये पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे और बेहतरीन काम है, जिनमें से एक है ये ड्रोन बनाना, जिसको देखकर वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर इस सब की शुरुआत उन्हें करनी पड़ती है अपने लैब कार को देखकर उसकी पस्त हालत को ठीक करने से लेकर, तो जहाँ बाकी लोग बाकी लोगों के शरीर के टुकड़ों को जोड़ने में लग जाते हैं। और साथ ही हम जानते हैं कैसे बनेगा ड्रोन इस जमाने में, जिसके लिए इस्तेमाल करेंगे ये एक्चुअल चिड़िया के पंखों को और उसको डुबोएंगे प्लास्टिक में। और साथ ही उस प्रोपेलर को घुमाने के लिए इन्हें चाहिए होगा एक फिजेट स्पिनर, या यूँ कहें उसके अंदर लगने वाली चीज़ जो है बियरिंग। और हाँ बिल्कुल उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना मोटर की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ सकती और कोई भी चीज़ अपनी लिमिट से ज़्यादा तेज़ नहीं घूम पाएगी। तो जिसके लिए अपने लैब कार्ड के इस्तेमाल से कुछ कंकड़ निकालते हैं जो गोल गोल होते हैं, जिनको उनके साइज़ के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो जहाँ इन्हें इन गोलों को ही जोड़कर एक बेरिंग बनाना है, जो सब बात इनके क्राफ्टमैन को समझ आती है, जो समझते हैं इस चीज़ को गोल घेरे में लगा पाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और साथ ही आगे ताइजी बाकी लोगों के बचे हुए हिस्सों को भी वहां ले आता है, जिन सभी के शरीर को ये लोग जोड़कर एक कर रहे होते हैं, और साथ ही अपनी मेहनत के साथ काइसे के बना देते हैं बियरिंग और उसके साथ बने पंखुड़ी को, जिससे ड्रोन का एक हिस्सा तैयार हो जाता है। पर इस सब के अलावा बाकी सभी पुतले जो उठा के लाया ताइजू, उन सब में एक अननोन बंदा भी होता है। तो ये कौन था, शायद कोई ऐसा जो बहुत पहले पत्थर बन गया हो। अब वैसे चाहे जो भी हो, चाहे इस तरह से या उस तरह से, आखिर में सभी अपने मिशन के एक हिस्से को पूरा करने में कामयाब हुए, जो था इस तरफ आना अपने जहाज को समुद्र में छोड़कर। तो वैसे धीरे धीरे ये इन सबको रिवाइव कर सकते हैं, पर इनके पास इतना समय नहीं हुआ यहाँ पर कि ये सबको इकट्ठे रिवाइव कर सके, क्योंकि अगर उन लोगों ने इस केव को ढूंढ लिया तो जल्दी वो लोग भी इनको पत्थर बना देंगे और ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी इन्हें उनके पेट्रीफाइड बीम को पकड़ना है, इससे पहले वो उनके हाइड आउट को ढूंढ ले। और अगर पेट्रीफाइड बीम हमारे हाथ लगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे खिलाफ क्या करेंगे और वो हमसे कितने ज़्यादा होंगे, हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। और वो ड्रोन होगा इनका सीक्रेट वेपन। तो क्या वो तैयार हुआ। तो वैसे बेरिंग तो तैयार हो चुकी है, जहाँ बाद में बेरिंग का इस्तेमाल करते हुए पंखुड़ी लगा दी जाती है और मोटर के साथ सारी बेरिंग घूमना शुरू कर देती है। और इसके साथ इन्हें मिल पाता है इनका ड्रोन। अब बस इन्हें काम करना है इसकी स्टेबिलिटी पर। तो वैसे आगे गिनरो को रात के समय बुलाया जाता है मास्टर के कमरे की ओर, जिसको लेकर वो काफी तक नर्वस होता है कि क्या करेगा वो मास्टर के कमरे में जाकर। पर किस तरह से मना के उसको भेज देती है कोहाको उस कमरे की ओर, जिस दौरान कोहाको से मिलता है दूसरा बंदा, जो कहता है कि जिस इंट्रूडर की बात इवारा कर रहा था वो तुम हो ना, जल्दी करो, मुझे अपने साथियों के बारे में बता दो। तो इन दोनों की इस बातों के बीच से हम पहुंचते हैं गिनरो की ओर, जो डरा होता है, जिसको याद आता है सेगो को दिया हुआ एक गैजेट या एक मुसीबत में यूज़ होने वाला यंत्र, जो होता है एक पाइनएप्पल, जिसके अंदर भरा होता है केमिकल, जो ज़्यादातर छोटे मोटे जीवों को बेहोश करने के काम ही आता है, जिसको सूंघने वर्जन का मास्टर बेहोश हो जाएगा और इनके पास मौका होगा उसके वहाँ से कुछ भी लेकर निकलने का। जो पहुँचता है मास्टर के कमरे की ओर, पर वहाँ से आती आवाज़ों को सुनकर वो घबरा जाता है। पर वहाँ पर मौजूद होता है इवारा,
जो कहता है कि वो यहाँ बुलाया गया है हमेशा की तरह आम कामों के लिए, जिस पर इवारा कहता है कि मास्टर को कैसे खुश करना है तुम शायद नहीं जानती, तो क्यों ना मुझे मौका दिया जाए पहले तुम्हें सिखाने का, ताकि उसके बाद तुम मास्टर को खुश कर सको। जहाँ इबारा फुल मजे लेने को तैयार है गिनरो के साथ, जहाँ गिनरो घबरा जाता है और कहता है कि मैं एक आदमी हूँ, मैं एक आदमी हूँ, पर उसका इंप्रेशन कुछ ऐसा है कि वो एक सख्त मिजाज की लड़की है जिसका वो मज़ा लेना चाहेगा। और आगे कोहाको से दूसरा बंदा मिलता है जिस पर कोहाको कहती है अगर मैं घुसपैठिया हूँ तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथियों का लोकेशन इतनी जल्दी बता दूंगी। जिसके बाद वो एक हथियार निकाल लेती है जिसको देख के वहाँ मौजूद बाकी सैनिक चौकन्ना हो जाते हैं। पर कोहाको उसके बाद बाकी सैनिकों पर टूट पड़ती है जिसे देख बाकी सैनिक उसकी ओर बढ़ते हैं और उसको मारने की बात करते हैं। पर जिस सब कमोशन को ही रोकता है क्योंकि ये सामना करना चाहता है कोहाको का। जहाँ वो कहता है कि तुम एक क्यूट लड़की को क्यों मारना चाहते हो और मत भूलो ये इनर पैलेस मेरे मनोरंजन के लिए है। तो जहाँ कोहाको महसूस कर पाती है कि ये पावरफुल है और इसको रोकने की जिम्मेदारी उसकी ही होनी चाहिए, जहाँ वो बिना झिझके अपने वारों के साथ तैयार होती है लड़ने के लिए। जहाँ वैसे शुरू में इन दोनों ने लड़ने का फैसला कर लिया था, अब खैर आगे वहाँ बचता बचाता सा गिनरो अपने हाथ से फेंक देता उस पाइनएप्पल को जिसके अंदर था केमिकल, जिसकी स्मेल की फ्यूम से बेहोश हो जाता है इवारा। जहाँ ये मौका होता है गिनरो का वहाँ से भागने का, पर वो जानता है कि अगर वो बिना किसी क्लू या चीज़ के वहाँ से भागा तो क्वाक उसको नहीं छोड़ेगी। जहाँ वो इस पर्दे के अंदर झाँक कर देखता है जिसके अंदर उसे कोई ऐसा दिखता है जिसको उसने पहले भी कहीं देखा था, जो बिल्कुल सोयूज की तरह लगता है। पर उसके और नज़दीक जाने पर जब चांद की रोशनी उस पुतले के ऊपर पड़ती है तो पता ही चलता है कि वो इंसान भी पेट्रीफाइड है जो उनका मास्टर कहा जा रहा है, जिसका एक तरफ का चेहरा उधड़ा हुआ है एक पेट्रीफाइड रूप के अंदर। और जिस समय तक इवारा को होश आ चुका होता है जो उससे पूछता है तो तुमने देख लिया, जिस पर गिनरो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। पर ये वार अगले काफ़ी है उसको मारने के लिए। और उसके अलावा कोहाको और मॉस की फाइट के बीच में हम देख पाते हैं कि काफ़ी हद तक कोहाको डोमिनेट हो रही है उससे, जहाँ वो बंदा कहता है कि वो काफ़ी पावरफुल है कोहाको के मुकाबले, और अगर कोहाको जैसे दर्जनों लड़कियां भी आए तो भी शायद साथ मिलकर उसका सामना ना कर पाए। तो आगे इन दोनों की लड़ाई के दौरान वो तारीफ करता है कोहाको की, मतलब कोहाको जैसे स्ट्रांग और क्यूट लड़की की जिसे इस तरह की लड़कियां पसंद है। तो कोहाको तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है, जहाँ मैं पावरफुल हूँ। पर कोहाको की सबसे स्ट्रेंथ शरीर की नहीं दिमाग की होनी चाहिए, जो बिल्कुल विपरीत इस बंदे को लेकर। जहाँ अपनी ये तारीफ सुनकर वो नाराज़ लगता है। अब आगे इवारा मारने की कोशिश में लग जाता है गिनरो को क्योंकि उसने देख लिया सीक्रेट मास्टर का। जहाँ शायद कुछ और लड़कियों ने भी मास्टर के इस पुतले को देखा और वो जिंदा नहीं रहे किसी को कुछ बताने के लिए। तो अगली बारी गिनरो की भी होती है जहाँ वो कूदता फांदता सा उसके वारों से बचने की कोशिश में लग जाता है। और आगे चल के वो देखता है कोहाको को, जहाँ वो कोहाको से मदद मांगने की कोशिश करता है पर अपने पीछे देखना भूल जाता है। जहाँ इवारा उसके पीछे से अपने पंजों के साथ उस पर वार करता है जिसके गिरते शरीर को पकड़ती है कोहाको, और उसकी हालत देख के वो समझ पाती है कि अब बचाना काफ़ी तक मुश्किल है गिनरो को। जहाँ वो नहीं चाहते कि गिनरो मारा जाए, पर गिनरो जाते जाते बताता है कि वो मास्टर स्टैचू है जो दिखने में काफ़ी हद तक सोयूज की तरह लगते हैं, और सोयूज शायद उनका बेटा या पोता होगा। जहाँ हो सकता है कि इस पत्थर का सिनेरियो काफ़ी हद तक बिगड़ा उन लोगों के हाथों से और इन्हें यहाँ से निकलना पड़ा हो अपनी जान बचाने के लिए। तो गिनरो अब शायद नहीं बच पाएगा क्योंकि वो अपने आखिरी पल याद करता है, जो एक गेट कीपर की तरह बहादुरी से खड़ा रहता है गेट की रक्षा करने के लिए। पर अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो कमज़ोर है, वो शायद उस लायक भी नहीं है, उसे बस वॉरियर बनने में मज़ा आता है इसलिए वो ये करता है। पर आगे कोहाको कहते हैं गिनरो मैं जानती हूँ तुम नहीं बच सकते, और आगे बढ़ती है। जहाँ आगे बढ़ते हुए रास्ते उसे मिलती है एमरलिस, और वो एमरलिस को कई सारी बातें बताकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है और चढ़ जाती है मास्टर के टावर के ऊपर, जहाँ वो बताती है बाकी लोगों को कि सुनो तुम्हारे मास्टर। पर इससे पहले वो कुछ बता पाए इवारा सबकी आंखें बंद करवा देता है ये कहकर कि मास्टर का प्रकोप लगेगा उसे। और जिस पल वो लड़की अपने हाथ से वो मशीन ऊपर फेंकती है हवा में, जिससे इंसान पत्थर में बदल जाते हैं और उसके साथ गिनरो भी पत्थर में बदल जाएगा, जिसके वजह से वो शायद सरवाइव कर जाए इस घाव के बाद जब उसे रिवाइवल फ्लूइड डाला जाए। तो आगे उनकी तरफ फेंका जाता है वही पेट्रिफिकेशन टूल जो बढ़ रहा होता है उनकी तरफ, जो एक आखिरी चारा था कोहाकू का बचाने के लिए गिनरो को। तो हवा में फेंके उस पेट्रिफिकेशन टूल को कोहाकू अपने कमाल की आंखों से साफ साफ देख पाती है, जो एक डिवाइस की तरह दिखता है जो वहाँ पत्थर बना देता है कोहाकू और गिनरो को। और उम्मीद करते हैं कि शायद सेंकू इनको ढूंढकर दोबारा इंसान में बदल देगा। तो क्या होगा आगे और कैसे होगा, ये सारी चीज़ें नई नई सस्पेंस में जुड़ती चली जा रही है जो अगले एपिसोड में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आने वाली है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 2 में। तो इससे जुड़े विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।